अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल बेसिक का नेक्स्ट हमारा लेक्चर। होपफुली लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो आपको इजीली समझ आ गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। आज हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। जी, आज हमारा लेक्चर जो है वो 5 है और इसमें हम जो पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे उनको आज हम कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद उनको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, आज हमारे जो कंटेंट्स हैं जो हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे विजुअल बेसिक कंट्रोल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह से असाइन करते हैं या सेट करते हैं उन वैल्यूज़ को डिज़ाइन करते हुए डिज़ाइन टाइम में और उसके बाद रन टाइम में। और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मेथड्स डिफरेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इवेंट हैंडलर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और साथ ही कुछ हम प्रोग्राम्स भी से प्रैक्टिस करेंगे। जी, सबसे पहले देख लेते हैं विजुअल बेसिक कंट्रोल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। कंट्रोल्स बेसिकली जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि आप जो भी चीज़ एक विंडो में क्रिएट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट चीज़ें जो आप उसमें यूज़ करते हैं अपने एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, वो सारे के सारे आपके कंट्रोल्स या ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स या कंट्रोल्स हों उनकी डिफरेंट जो है वो आपके पास जो है वो डिटेल्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन एट्रीब्यूट्स को या डिटेल्स को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं या आप कोई बटन जो है वो प्लेस कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो उसका नेम क्या होगा, उसके साइज़ वैल्यूज़ क्या होंगी, उसका कलर क्या होगा, ये डिफरेंट उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं। अब तमाम जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपकी जो है वो लाई करती हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं। स्ट्रिंग मींस के उनके नेम्स आप लिखे हुए देखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली आपको जो है वैल्यूज़ नज़र आती हैं। उसके बाद हमारे पास बुलियन वैल्यूज़ होती हैं जिसमें आपके पास ट्रू और फॉल्स, येस और नो, आपके पास इस किस्म की ऑप्शंस में वैल्यूज़ नज़र आती हैं जिनको जस्ट आप क्लिक करते हैं तो वो आप उनको हाईलाइट कर देते हैं। अगर आप उनको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो दोबारा से आपकी जो है अनसेलेक्ट हो जाती हैं, यानी इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती है। प्री डिफाइंड जिसमें आपके पास लिखने की ऑप्शन नहीं होती, आपको जस्ट जो है उन वैल्यूज़ को जो पहले से मौजूद होती हैं लिस्ट में, आपने बस उस लिस्ट में से अपनी जो भी है सिलेक्शन वो चूज़ करनी होती है। जैसे कलर्स हैं, कलर्स जो हैं वो बेसिकली हम क्रिएट नहीं करते, वो पहले से आपके पास प्री डिफाइंड सेट ऑफ आपके पास डिफरेंट लिस्ट होगी कलर्स की। आपने सिर्फ उसमें से अपने जो सिलेक्टिव कलर जो आपको चाहिए, डिज़ायर्ड कलर, वो आप चूज़ कर लेते हैं। इस तरह से फ़ाइल नेम्स हो सकते हैं। बाज़-औक़ात आपके पास जो किसी भी चीज़ का जो नेम है या कोई भी चीज़ आप जो सेलेक्ट करें अपने एप्लीकेशन में, वो हो सकता है किसी न किसी फ़ाइल में, किसी न किसी फ़ोल्डर में जो है वो स्टोर्ड हो, तो आप उसको फ़ाइल के नेम से भी एलोकेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप बारी बारी अपने फॉर्म पर या एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से जो है वो सेट करते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यूज़ एडजस्ट करते हैं आप। और वो वैल्यूज़ जब आप उसको क्रिएट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को, उस टाइम अगर आप करें तो उसे हम डिज़ाइन टाइम कहते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो में नज़र आ रही होती हैं। आपने जस्ट क्या करना होता है, उसके हिसाब से अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडजस्ट करनी होती हैं उस कंट्रोल के हिसाब से कि आपको किस किस्म की जो है उसकी सेटिंग्स चाहिए स्क्रीन पर। तो जो भी आपका कंट्रोल है, जब आप उसको स्क्रीन पर प्लेस करते हैं, जो आपके सामने बेसिक स्क्रीन होती है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिस पे आप क्रिएट कर रहे होते हैं अपनी डिफरेंट चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप प्लेस कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास जो विंडो सामने आती है उसके अंदर जैसे ही आप किसी कंट्रोल को प्लेस करते हैं, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी विंडो भी आपके सामने नज़र आने लगती है राइट साइड पर। और उसके अंदर आपको एक बहुत लंबी लिस्ट नज़र आती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की, जो आप उसी टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो आपके पास जो है वो असाइनिंग द प्रॉपर्टीज़ एट द डिज़ाइन टाइम आपकी जो है वो सेटिंग्स कहलाती हैं। हम इसको अभी देख भी लेते हैं कि हमने इसको कैसे क्रिएट करना है या कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, हम ओपन करने जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन। विजुअल स्टूडियो आपके पास होनी चाहिए या आप कोई भी वर्जन का ले सकते हैं। जैसे कि हम ऑल प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है विजुअल स्टूडियो आपके पास 2010 एक्सप्रेस अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इसका कोई वर्जन भी ले सकते हैं। और यहाँ से देखें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस मेरे पास मौजूद है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप इससे ओल्डेस्ट वर्जन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लेटेस्ट भी आप ले सकते हैं। तो हम इसको ओपन करेंगे। हाँ जी, देखिए आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। अब इसमें आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास दिया हुआ न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम न्यू अपनी जो एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको एक जो है वो प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी कि आप
प्रोजेक्ट किस में बना रहे हैं, ऑब्वियसली हम विजुअल बेसिक में बना रहे हैं। इसमें वैसे आपके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस की जो है ना वो जो है वो आपके पास लिस्ट होती है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिकली विजुअल बेसिक पे काम कर रहे हैं तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास विजुअल बेसिक में वो आपको ये ऑप्शंस दे रहा है फर्दर कि आपको किस किस्म की जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपके पास विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है, क्योंकि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाने जा रहे हैं जिसमें आप जस्ट आइकन्स और डिफरेंट बटन्स और मेन्यूज़ इस्तेमाल करके एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा आपके पास जो है वो वेब बेस्ड भी हो सकती हैं आपके पास, यानी इंटरनेट बेस्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसोल यानी वो जो आपकी जस्ट जिसमें कोडिंग ज़्यादा होती है और आपकी स्क्रीन पे जो आपको सिर्फ कोडिंग और कमांड्स नज़र आती हैं, कोई आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नज़र नहीं आता। तो इसमें डिफरेंट आपके पास वैरायटी मौजूद है, आपको इसमें से जो लेनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। हम क्योंकि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं ऑब्वियसली, और ये बहुत इजी मेथड है, इसलिए हमने इसे इस्तेमाल करना है। तो आपने इसे क्लिक किया, उसके बाद ओके कर दें, तो देखें आपके पास जो है वो एक आपकी फॉर्म विंडो क्रिएट हो जाएगी। अब आप इसमें ज़रा देखें तो आपके पास यहाँ पर सामने एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म मौजूद है, ये आपका डिज़ाइन फॉर्म है, यानी इसको आप यहाँ पर एज अ सैम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितनी भी इसकी सेटिंग्स करेंगे ऑटोमेटिकली वो बाद में आपकी जो कंप्लीट होने के बाद जो फॉर्म एक आपका क्रिएट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा एप्लीकेशन की शक्ल में, वो आपको एज इट इज़ नज़र आएगा जो आप यहाँ पर सेटिंग्स करेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो आपको साइड पर ये टूल्स बार आपको नज़र आ रही है। इस टूल्स बार में या टूल बॉक्स में आपको डिफरेंट आपके टूल्स नज़र आ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ इसकी स्नैपशॉट्स जो है वो शेयर की थी कि आप इसमें से किस किस्म के टूल्स फर्दर इसमें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप अल्फ़ाबेटिकली क्योंकि अरेंज्ड हैं, आपको जो टूल चाहिए आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम राइट साइड पर आते हैं तो हमारे पास, अगर हम इसको व्यू कर सकें तो आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ विंडो ये नज़र आ रही है आपको, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो आपकी मौजूद है। इस प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में आपको हर एक कंट्रोल जो भी आप क्रिएट करेंगे ये आपको सामने इस फॉर्म पे नज़र आ रहा होगा, ऑटोमेटिकली आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम क्योंकि हमने फॉर्म बनाया हुआ तो देखें यहाँ पे फॉर्म का नाम नज़र आ रहा है, फॉर्म 1 बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका नेम है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ देखें तो आपके पास ये बैक कलर है, यानी फॉर्म का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा। उसके बाद आपके पास है इसका कर्सर किस तरह का होना चाहिए, यानी जो पॉइंटर आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा उस पॉइंटर की शेप क्या होगी। उसके बाद फ़ॉन्ट मतलब उसकी राइटिंग स्टाइल जो भी आप उस पर लिखेंगे प्लेस करेंगे वो चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद 4 कलर का मतलब ये है कि जो स्क्रीन आपके फॉर्म के ऊपर जो चीज़ आप टेक्स्ट की शेप में प्लेस करेंगे उस टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट और चीज़ें आ जाती हैं। टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट दिया हुआ है फॉर्म 1। टेक्स्ट मीन्स कि आपके फॉर्म के ऊपर जो प्लेस है, यानी जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है वो आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे। यहाँ देखिए अगर आपके पास ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है, ये इसका टेक्स्ट है, तो आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट इसकी सेटिंग्स है, हम इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं जी। अब स्टूडेंट्स हम इसमें जो है ना इसकी डिफरेंट कंट्रोल्स प्लेस करके और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे, और क्योंकि ये हमारा अभी डिज़ाइन ही प्रोसेस है तो ये आपकी प्रॉपर्टी सेट हो रही है ऑन द डिज़ाइन टाइम, यानी आप डिज़ाइन करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो ये जो आपका ये फॉर्म है ये भी एक्चुअली आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक कंट्रोल है। ऑब्वियसली इसकी भी डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका बैक कलर पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने कलर्स की लिस्ट है, आप इसमें से डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं, आपको किस किस्म का कलर इसमें से चाहिए फॉर्म के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कलर चूज़ करते हैं तो देखिए आपका फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब ये प्रॉपर्टीज़ आपकी एडजस्ट हो रही हैं आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हमने अभी टाइप्स देखी थी कि वो 4 डिफरेंट टाइप्स में आपको नज़र आती हैं, जिसमें आप खुद से प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। आप प्रॉपर्टी जो है वो पहले से अगर डिफाइंड है और मौजूद है आप उसको प्री डिफाइंड सेटिंग या वैल्यूज़ की ले सकते हैं, आप ट्रू फॉल्स की शेप में भी इसको ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी विंडोज़ में देखें तो जैसे ये टेक्स्ट है, अब देखें अगर मैं यहाँ पर इसको सपोज चेंज करती हूँ, यहाँ पर हम दे देते हैं यूज़र फॉर्म, मैंने इसका नेम जो है वो चेंज कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज़र फॉर्म यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये हमने खुद लिखा है, इसे हम स्ट्रिंग वैल्यू कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें खुद अल्फ़ाबेटिकली कोई ना कोई चीज़ प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बुलियन फॉर्म थी, बुलियन फॉर्म में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नज़र आ रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो इसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स, आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है। ये बुलियन फॉर्म्स होती हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप ट्रू और फॉल्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी बुलियन जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं टाइप्स की। इसी तरह से आपके पास प्री डिफाइंड वैल्यूज़ थी, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ वो होती हैं जिनमें आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, आपने जस्ट उसमें से सिलेक्शन करनी होती है, आप उसके अंदर फर्दर कुछ और मैंशन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास कलर था कि आपने कलर को अगर देखा तो उसमें आपको लिस्ट ऑफ कलर्स मिल रहे हैं, अब इसमें आप
खुद से कलर डिफाइन नहीं करें, आपने लिस्ट में से ही सिलेक्शन करनी है। तो ये प्री डिफाइन आपकी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो नेम की शक्ल में हो, चाहे वो किसी कलर की शक्ल में हो, जिस तरह से आपकी डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसमें नज़र आएंगी। इस तरह से आपके पास फाइल नेम होता है, आप किसी भी फाइल का एड्रेस अगर मेंशन करते हैं, वो भी अगर आपको सपोज़ कोई भी वैल्यू देनी है उसमें किसी किस्म की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमारे पास डिफरेंट वैरायटी में, तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, आप उस हिसाब से उस पर सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिए आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके अंदर 4 कैटेगरीज आपको नज़र आएंगी। कुछ आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ होंगी, कुछ आपके पास बुलियन फॉर्म में होंगी, कुछ आपके पास जो है वो प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होंगी, और कुछ आपके पास जो है वो फाइल्स की शेप में मौजूद होंगी जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने फॉर्म की जो है ना वो एक प्रॉपर्टी सेट की है डिज़ाइन टाइम में, कि हम उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आपके पास जो भी कंट्रोल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप रन टाइम कैसे एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। रन टाइम से मुराद हम क्या लेते हैं, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि आप जब भी कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और उसकी आप कोडिंग करते हैं, या आप उसको डिफरेंट कमांड्स के थ्रू, या आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका प्रोग्राम है, उसको कंपाइल किया जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है, जिसकी मदद से आपका जो ट्रांसलेटर है उसको ट्रांसलेट या कन्वर्ट करता है आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है या आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, कंप्यूटर को हैंड ओवर किया जाता है, और कंप्यूटर इजीली उसको अंडरस्टैंड करते हुए एज इट इज़ जैसा आपको रिक्वायर्ड है वैसे आपको आउटपुट या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर जब आप इसको क्रिएट कर लेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे, तो उसके बाद हम वही प्रोसेस करेंगे कि उसको हम ट्रांसलेट भी करेंगे और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। अब जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन आपका रन टाइम जो है वो प्रोसेस कहलाता है। उस टाइम आपके जो प्रोग्राम है या आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्योंकि कंप्यूटर के हैंड ओवर होती है, तो कंप्यूटर उसको अपनी प्रोसेसिंग में या एग्जीक्यूशन में ले चुका होता है। अब उस टाइम अगर आप ऑन द स्पॉट कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी सेटिंग्स को चेंज करता है, वो आपकी सेटिंग्स जो हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो रन टाइम में चली जाती हैं कि आप उसको किस तरह से चेंज करते हैं। अब क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी हमें कोडिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें कोडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हम कुछ ना कुछ इसमें ऐसे कोड्स लिखते हैं बैक पर जो कि इजीली इस्तेमाल हो सकते हैं आपकी जो है प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए रन टाइम में। तो उसके लिए कुछ हमारे पास सिंटैक्स या फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है। उसमें सबसे पहले देखें आपके पास हमेशा आपने जिसकी सेटिंग चेंज करनी है या प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, उस कंट्रोल का नाम आपने मेंशन करना है कोड में। उसके बाद आप दरम्यान में डॉट लगाते हैं। डॉट ऑपरेटर आपका इसमें लाजमी इस्तेमाल होता है जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है दो डिफरेंट चीज़ों में, कि एक साइड पे आपका कंट्रोल नेम होगा और डॉट के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़। और क्योंकि हमारे पास लिस्ट काफ़ी लंबी थी प्रॉपर्टीज़ की, तो जितनी लिस्ट आपको नज़र आती है प्रॉपर्टीज़ विंडो में, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर भी देख सकेंगे कि प्रॉपर्टीज़ आपको कौन सी इसमें चाहिए। तो प्रॉपर्टी नेम आप यहाँ पर मैंशन करते हैं, देन आपके पास इक्वल का साइन और उसके बाद उसकी वैल्यू। अब वैल्यू अगर आपके पास स्ट्रिंग शेप में है, बुलियन शेप में है, या आपकी प्री डिफाइंड वैल्यू की शेप में, वट एवर जो भी शेप होगी उसकी आपने वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास है मी बेसिकली हम फॉर्म को कहते हैं। जो फॉर्म आपका बैकग्राउंड पे नज़र आता है एक्चुअली वो आपकी मेन एप्लीकेशन जिसके अंदर हर चीज़ आप या हर आपका जो कंट्रोल है उसमें आप प्लेस कर रहे होते हैं। तो उसको हम नॉर्मली फॉर्म के अंदर ही जब हम उसको अप्लाई करें तो हम उसका नाम इस्तेमाल नहीं करें, हम उसको एज ए मी जो है एक उसका कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसके नाम की जगह। डॉट आगे उसका टेक्स्ट, जैसे अभी हम टेक्स्ट चेंज कर रहे थे तो यहाँ पर हम लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट और उसके बाद इक्वल टू, और वो हम टेक्स्ट लिखेंगे या वो नाम लिखेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे। और हम हमेशा स्ट्रिंग जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में मेंशन करते हैं ताकि वो उसके टेक्स्ट को चेंज कर सके। और ये होगा आपका रन टाइम एग्जीक्यूशन में, जब आप उसको रन करते हैं या एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम में ये प्रॉपर्टीज़ आपकी सेट होंगी। इंशाल्लाह हम अभी इसको भी कंटिन्यू करके देखेंगे कैसे परफॉर्म किया जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हमने रन टाइम में जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज करनी है। आपके सामने मैंने अभी यहाँ पर टेक्स्ट में उसका नेम जो है वो मेंशन किया था। हमने यहाँ पे उसके टेक्स्ट में अल्फ़ाबेटिकली सारे आपके यहाँ पे जो है वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडजस्ट होती हैं। आपने उस हिसाब से यहाँ पे जो भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए आप यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे जब टेक्स्ट लिखा था तो ये मैं डिज़ाइन टाइम में परफॉर्म करी थी। अब हम इसकी जो है ना सेट करना चाह रहे हैं कि जब हम इसको रन टाइम या एग्जीक्यूशन में लेके जाएंगे उस टाइम इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज होना चाहिए। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो हम कोड लिखते कहाँ हैं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपको अपनी जो भी कंट्रोल है, चाहे वो आपका फॉर्म है या फॉर्म के ऊपर मौजूद डिफरेंट आपके जो है वो ऑब्जेक्ट्स या कंट्रोल्स हैं, आप उनको डबल क्लिक करते हैं तो आपकी कोड विंडो सामने आ जाती है। तो देखिए मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ
तो ये देखें इसका कोड विंडो सामने आ चुकी है और आपका जो डिज़ाइन व्यू था या डिज़ाइन विंडो थी वो आपकी हाइड हो चुकी है। और अगर आप इनमें जो है वो स्विच करना चाहें तो देखें यहाँ पे आपको ये फॉर्म डिज़ाइन विंडो नज़र आ रही है, ये फॉर्म आपकी जो है कोड विंडो नज़र आ रही है, दोनों आपकी साथ साथ मौजूद हैं। आप जिसमें भी काम करना चाहिए ईजिली आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कोड विंडो पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ कोड जो एलिमेंट है वो आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करना है ये क्या चीज़ है। तो इसमें ये जो आपके पास पब्लिक क्लास और उसके बाद फॉर्म 1 जो भी फॉर्म आपका नाम होगा वो मेंशन होगा और ये आपका यहाँ तक एंड हो रहा है। ये आपका बेसिक कंट्रोल या बेसिक आपका कोड है जिसके अंदर सारी की सारी आपकी प्रोग्रामिंग या जितना भी आप कोड इसमें लिखेंगे या पहले से आपका कोड लिखा हुआ मौजूद है वो आपको इसमें नज़र आता है। तो ये आपका बेसिक उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट है। उसके अंदर आपके पास हर एक कंट्रोल को, क्योंकि कंट्रोल उसके अंदर लॉक्ड है तो वो एक्चुअली आपका एक प्राइवेट जो है ना वो कंट्रोल कहलाता है। तो इसलिए देखें इसके साथ एक कीवर्ड इस्तेमाल जिसे हम प्राइवेट कह रहे हैं। उसके बाद फर्दर आपके पास यहाँ पर उस कंट्रोल का नाम होगा जो कंट्रोल आपने क्रिएट किया। तो हमने अभी तक सिर्फ एक फॉर्म क्रिएट किया, उसका नाम फॉर्म 1 था, तो देखें यहाँ पे उसका नाम नज़र आ रहा है। अब जो भी कंट्रोल आपका क्रिएट होगा उसके नाम के साथ सेम एज इट इज़ आपका कोड रिटर्न होगा प्राइवेट, उसके बाद सब, यानी हम उसकी कोडिंग में जा रहे हैं, और उस कंट्रोल का नाम। उसके बाद ये जो लोड लिखा हुआ है एक्चुअली ये उसका जो है वो इवेंट हैंडलर है या वो आपका जो एग्जीक्यूशन जो उसकी हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके कोड में लिखी गई हैं, ये उसका नाम है कि जब आपका फॉर्म लोड होगा, लोड मीन्स जब वो एग्जीक्यूट होगा, अंडर एग्जीक्यूशन जाएगा, जब कंप्यूटर के जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा तो उसे हम लोडिंग का नाम देते हैं कि जब उसको लोड किया जाएगा। और फर्दर ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये एज इट इज़ अभी आपने याद रखनी है कि इसके नाम में ये क्या कुछ लिखा हुआ है, ये भी आपको एज इट इज़ ही याद रखना है। और आपने इसको देखना है कि जब वो लोड होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी। अब देखें यहाँ पे ये कोड आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये एंड हो रहा है। तो इसके दरमियान में अगर आप चाहें या जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है आप इसमें कोड लिख भी सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर मैं अभी लिखना चाह रही हूँ तो मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्म के लिए फॉर्म का नाम यूज़ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले जो है उसके नाम को इस्तेमाल करेंगे। अब देखें जैसे मैंने उसके लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली लिखना शुरू किए हैं, नाम के स्पेलिंग लिखना शुरू किए हैं, तो वहाँ पास एक लिस्ट आ गई जिसमें वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे उसकी कोडिंग एलिमेंट्स मुझे दिखा रहा है। तो मैं उसमें से उसको सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद डॉट हमने लगाना था सेम एज इट इज़। उसके बाद देखिए उसने मुझे प्रॉपर्टीज़, वो जो प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में नज़र आती हैं वो सारी सारी आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगी। जैसे उसको दिया है साइज़ दिया हुआ है, इसी तरह से टेक्स्ट दिया हुआ है। मुझे क्योंकि उसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट को ही सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद इक्वल का साइन उसी तरह से, और फिर मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स का, क्योंकि मैं टेक्स्ट लिखने जा रही हूँ तो उसमें मुझे इसके इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल करना होगा। अब क्योंकि मैंने उसका नाम पहले यूज़र फॉर्म दिया था, अब जाहिर से पता जब वो लोड होगा तो मुझे उसका नाम थोड़ा सा चेंज करना है और मैं चाह रही हूँ कुछ डिफरेंट जो है टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। तो इसमें दे देती हूँ फॉर्म आफ्टर लोडिंग। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देंगे तो हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया है। वेरी सिंपल, हमें इसमें बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें जस्ट एक स्पेसिफिक बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हमें फॉलो करनी है हम उसको ही इसमें अप्लाई करते हैं और उसको आपको याद रखना है कि लिखने का तरीका क्या होता है। याद रखें सबसे पहले उस कंट्रोल का नेम, उस पर डॉट, फिर उसकी प्रॉपर्टी है जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसका नाम। अगर नाम नहीं है तो जैसे आप पहला अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी, और देन आप इक्वल के बाद उसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे। वैल्यू जिस भी कैटेगरी में लाई करती है आप उसमें उसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसमें दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते तो देखें आपके फॉर्म पे कोई आपको रिज़ल्ट या कोई आपको जो है उसका जो चेंजेस वो नज़र नहीं आए क्योंकि अभी हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। आप एग्जीक्यूशन के लिए हम कहाँ जाएंगे, एग्जीक्यूशन के देखें यहाँ पे आपके पास प्ले का बटन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रोग्राम वो एग्जीक्यूशन में चला जाएगा, यानी उसमें आपके पास जो है वो एग्जीक्यूशन ट्रांसलेशन के बाद जो उसकी थी वो आ गई। अब ये देखें ये एक छोटा सा फॉर्म आपकी स्क्रीन पे मूव कर सकता है इजीली। एक्चुअली आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आपका फॉर्म जा चुका है। ये बेसिकली डिज़ाइन व्यू था और ये आपका जो है वो आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको नज़र आ रहा है। अगर इसमें देखें तो फॉर्म के ऊपर आपको नज़र आ रहा है उसका टेक्स्ट फॉर्म आफ्टर लोडिंग चेंज हो चुका है। मीन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिक उसके बाद उसका नाम वो आएगा या वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा जो हमने कोड में मेंशन किया था, और जो हमने डिज़ाइन में मेंशन किया था यूज़र फॉर्म देखिए वो चेंज हो चुका है। डिज़ाइन में यूज़र फॉर्म था और लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो है वो चेंज हो चुका है, उसका नाम हमारे पास फॉर्म आफ्टर लोडिंग आ चुका है। अच्छा, अब ये आपका अंडर एग्जीक्यूशन ही रहेगा जब तक आप इसको क्लोज़ नहीं करते हैं। जब तक यहाँ से आप इसे क्लोज़ नहीं करेंगे या यहाँ से आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे ये आपका क्लोज़ नहीं होगा, ये आपके एग्जीक्यूशन में ही रहेगा। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। जैसे क्लोज़ करेंगे देखिए दोबारा आपकी डिज़ाइन विंडो और आपका फॉर्म सामने आ जाएगा। तो बहुत ईजीली अपनी एप्लीकेशन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको व्यू कर सकते हैं वो कैसे क्रिएट हो रही है।
हाँ जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट मेथड्स। क्या होते हैं मेथड्स? मींस कि आप अपने ऑब्जेक्ट या कंट्रोल से जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं या उनके ऊपर जो ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हैं उसको उसके मेथड्स का नाम दिया जाता है। और बेसिकली इसमें आपकी प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स पहले से लिखी होती हैं या आपके पास एक प्री डिफाइंड कोड होता है जो मेथड्स की शेप में पहले से आपके विंडो में या आपकी उस एप्लीकेशन में मौजूद होता है। आपको जस्ट उन मेथड्स को सिलेक्ट करना था लिस्ट में से कि आप इससे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ बेसिकली उसकी जो फ्रंट पे उसकी जो आपको डिटेल नज़र आती है, जो उसके एट्रीब्यूट्स या फीचर नज़र आते हैं, एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ हम उनको कहते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट्स या मेथड्स जो हैं, ऑब्जेक्ट मेथड्स, वो बेसिकली उसके ऑपरेशंस होते हैं जो आप उसके ऊपर या उससे परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे बटन देखते हैं तो बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। अब जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बिहाफ पे वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उससे क्या क्या ऑपरेशंस आप करवा सकते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट मेथड्स जो हैं वो कहलाते हैं। अच्छा जी, अब ये भी हम जो मेथड्स होते हैं ये एक्चुअली हम उसकी कोड विंडो में ही मेंशन करते हैं और ये पहले से क्योंकि प्री डिफाइंड तो हमने सिर्फ इनको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का फिर वही तरीका है कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम देना है, उसके बाद डॉट और देन आपने मेथड का नेम इस्तेमाल करना है कि आप उसके मेथड का नेम यहाँ पे देते हैं। प्रॉपर्टीज़ नेम भी हमने देख लिया कैसे यूज़ करनी है और यहाँ पे मेथड नेम भी आप देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। मेथड में प्रॉपर्टी में छोटा सा डिफरेंस होता है कि नाम के सामने आपको ये ब्रैकेट्स नज़र आएंगे। अगर ये ब्रैकेट्स आपको नज़र आती है मीन्स ये आपके पास मेथड है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। और मेथड्स क्योंकि प्री डिफाइंड होते हैं, आप इसके ऊपर कोई मजीद एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। जैसे एग्जांपल हमारे पास मौजूद है मी, यानी आपके फॉर्म का नाम है, डॉट, उसके बाद क्लोज, यानी ये क्लोज का मेथड। इट मीन्स कि आप जैसी कोई भी चीज़, कोई ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा आपका जो भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हाँ जी, मेथड्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हमें अंडरस्टैंड करनी है। जैसे ऑब्जेक्ट इवेंट्स हैं। इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमने पिछले टॉप लेक्चर्स में डिस्कस किया था। इवेंट्स बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपने कंट्रोल के ऊपर तो उसको हम एक्चुअली इवेंट का नाम देते हैं। जैसे हम माउस का बटन प्रेस करते हैं, कीबोर्ड से कोई की आप प्रेस करते हैं या माउस को मूव करते हैं स्क्रीन पर, ये बेसिकली सारी की सारी जो हम अपने हाथ से एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ये आपके इवेंट्स कहलाते हैं। अब वो इवेंट्स ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करते हैं। जैसे बटन्स के इवेंट्स कुछ और होंगे, आपके जो है फॉर्म के इवेंट्स कुछ और होंगे। इसी तरह से अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें आप उसको क्लिक नहीं करते बल्कि उसमें आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, तो ये भी एक उसका इवेंट है। तो आपके पास डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं और वो कॉमनली पहले से डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इवेंट जो है ये हम एग्जीक्यूशन के टाइम पर परफॉर्म करते हैं, यानी आपके जब एप्लीकेशन रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, जैसे अभी हमने एक फॉर्म एग्जीक्यूट किया था, तो आप उस टाइम जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे स्क्रीन पर वो आपके ऑब्जेक्ट इवेंट्स कहलाएंगे। तो इवेंट्स एक्चुअली हम खुद क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं और उसके बिहाफ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो उस हिसाब से काम करती है। हाँ जी, इवेंट्स को हैंडल करने के लिए या इवेंट्स के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इवेंट हैंडलर्स मौजूद होते हैं। इवेंट हैंडलर्स बेसिकली आपके पास पीस ऑफ कोड है जो कि आपने इवेंट के अगेंस्ट क्रिएट किया होता है या पहले से प्री डिफाइंड है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको पता है कि आपने बटन प्रेस करना ही है, तो आप उसके बटन प्रेस करने के बिहाफ पे पहले से कोड जनरेट करके या क्रिएट करके रख देते हैं कि जब आप बटन प्रेस करेंगे तो आपके उस ऑब्जेक्ट को या उस एप्लीकेशन को क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए। वो ऑब्वियसली आप उसकी कोड विंडो में मेंशन करेंगे, उसको टाइप कर देते हैं, उसको हम इवेंट हैंडलर का नाम देते हैं। और इवेंट हैंडलर आपके इवेंट्स के साथ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, आप उनको उसके हिसाब से जो है वो यूज़ करते हैं। और इसी के बिहाफ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट मेथड्स होते हैं वो भी इसी तरह से ही आपके काम करते हैं कि आप इवेंट को जनरेट करते हैं तो आप उसको अगर जो ऑब्जेक्ट इवेंट्स हैं उनके हिसाब से ऑब्जेक्ट मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इवेंट हैंडलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेसिकली ये आलमोस्ट एक जैसी चीज़ें आपकी जो है वो कंसीडर होती हैं। हाँ जी, अब इवेंट हैंडलर्स को या इवेंट्स को और ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास मेथड्स हैं उनको समझने के लिए हम इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा बटन बनाने जा रही हूँ। ये देखिए आपके पास टूल बॉक्स में आपके पास यहाँ पे बटन मौजूद है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगी तो आपकी इस फॉर्म पे ये डिस्प्ले हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपके पास बटन मौजूद है। अब जब आप इसको अगर देखें कि आपके पास हाईलाइटेड है, सिलेक्टेड फॉर्म में है, तो इस टाइम जो आपकी प्रॉपर्टीज़ विंडो है वो आपकी बटन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करेगी। अगर देखिए मैं फॉर्म पे क्लिक करती हूँ और फॉर्म को हाईलाइट करती हूँ, तो अब जो प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आएंगी वो आपकी फॉर्म की जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले होती हैं। और इस टाइम क्योंकि हम डिज़ाइन व्यू में हैं, तो इस टाइम में जो भी प्रॉपर्टी सेट करूँगी वो आपकी डिज़ाइन व्यू में एडजस्ट हो जाएगी आपके बटन के साथ या फॉर्म के साथ। अब अगर सपोज़ मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो आपका जो फॉर्म है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब देखें हम इसको बटन के क्लिक करने पे जो है उसकी सेटिंग्स करें, तो ये एक्चुअली आपका बटन क्लिक करना इवेंट होगा और उसके बिहाफ पे जो हम कोड लिख रहे हैं वो आपका इवेंट हैंडलर या ऑब्जेक्ट मेथड होगा जो इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसको किस तरह से करना है, हमने वही काम दोबारा रिपीट करना है। हम बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके देखें कोड विंडो सामने आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो कोड था ये आपके फॉर्म का था जो कि लोड के टाइम पे एग्जीक्यूट होना था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका बटन है और ये बटन का आपके पास कोड मौजूद है। अब मैं इस पे जो है इवेंट मेथड इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो सेम उसी तरह से हम सबसे पहले मेथड जो हमने फॉर्म पे अप्लाई करना है तो हम इसके लिए उसका नाम यहाँ पे मेंशन करें, उसके बाद डॉट, और अब हमने इसके मेथड का नाम जो है ना वो इसमें यूज़ करना है। सपोज अगर हम इसके मेथड का नाम जो भी डिफरेंट मेथड्स इसके अंदर पी डिफाइंड अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके पास rme.height, आप इसको क्लिक करेंगे और ये आपका मेथड ऑटोमेटिकली काम करेगा। अच्छा, इसके साथ आपको एज इट इज़ कोई भी फर्दर जो है डिटेल्स वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखें आपके पास फॉर्म का नेम आ गया, डॉट, उसके बाद आप मेथड, और मेथड के साथ उसके ब्रैकेट्स आ गए जो ये बता रहे हैं कि ये आपके पास जो है वही मेथड है। जबकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ये सिर्फ प्रॉपर्टी थी और आगे उसकी आपने वैल्यू मेंशन कर दी थी। अब जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो फॉर्म को क्या होना चाहिए, इसको हाइड हो जाना चाहिए, यानी उसको टेम्परेरी जो है वो हाइड हो जाना चाहिए। हम इसको ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी, देखिए हमारा फॉर्म लोड हो चुका है और लोड होने पे उसकी वो जो प्रॉपर्टी थी वो चेंज होगी। फॉर्म आफ्टर लोडिंग ये हमें नज़र आ गया जो हमने यहाँ पे सेट की थी। अब हम इस बटन के बिहाफ पे देखेंगे कि बटन के क्लिक करने पे हमारे पास क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है। जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए आपका फॉर्म जो है वो हाइड हो गया है। तो क्लिक करना हमारा इवेंट था और उसका हाइड हो जाना एक्चुअली उसका वो मेथड जो एक्टिवेट हो गया आपके इवेंट के परफॉर्म होने पर, उसके एक्शन लेने पर। अब इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए आपको मैंने बताया था आप यहाँ से भी इसको क्लोज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो देखिए दोबारा से आप जो है अपने प्रॉपर्टीज़ विंडो में या आपके डिज़ाइन विंडो में आप दोबारा जो है वो आ चुके हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने आज का जो प्रोसीजर देखा है, डिफरेंट चीज़ें आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। फर्दर कुछ चीज़ें आपको जो इसके साथ साथ बतानी है वो हम देख लेते हैं। हम दोबारा कोड विंडो में जाएंगे। अगर आपको देखना हो कि आपके कोई भी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसके कौन कौन से इवेंट्स या मेथड्स हैं आपके पास, तो अगर आप देखें यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये राइट साइड पे जो आपको एक टैब नज़र आ रहा है, आप जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्लिक करेंगे उसके कोड में तो ऑटोमेटिक उसके मेथड्स आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगे इवेंट्स के हिसाब से। जैसे यहाँ पे देखें बटन है, बटन को मैंने सेलेक्ट किया था तो बटन के बिहाफ पे आपका जो उसके इवेंट्स हैं और फिर उसके इवेंट हैंडलर भी उसी के साथ मौजूद है। क्लिक है आपके पास कि आप उसे क्लिक करेंगे तो क्या काम होगा, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट उसके जो इवेंट्स हैं। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब डबल क्लिक इवेंट है, ऑब्वियसली इसके बिहाफ पे आप यहाँ पर उसके कोड में जो है वो इवेंट हैंडलर इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैं इसे क्लिक करती हूँ तो आपके पास एक कोड आ चुका है जो उसी बटन का है, बटन 1 का ही, लेकिन वो पहले जो आपके पास मैथड था वो क्लिक का था और अब जो आपके पास आ रहा है वो डबल क्लिक का आपके पास जो आ रहा है। ये क्योंकि इवेंट है और ये इवेंट के बिहाफ पे आपको कोड प्रोवाइड कर रहा है कि आप डबल क्लिक इवेंट के बिहाफ पे कौन से एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे आप उसका कोई भी मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं या आप उससे खुद से कोई चीज़ क्रिएट करके इसे मेंशन करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ जी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। आपने इसको अच्छे से गो थ्रू करना है और कोशिश करनी है कि इसको अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि ये हमारे बेसिक टॉपिक्स हैं कि आपने एप्लीकेशन को कैसे आपने इस्तेमाल करना है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बहुत ईजीली जो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।